जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी एनएचएम 17,291 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इन सारी पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे वो आप लोग 12 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं और आपके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप यहां पर एलिजिबिलिटी जानने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे और आप इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानेंगे और फिर आप लोग यहां पर अगर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि कौन से प्रोग्राम के अंदर कौन सी पोस्ट है और किस कैटेगरी के लिए और उस पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी। ये सब जानकारी आप यहां से ऑफिशियल वे में चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करना है, यहां पर टिक करना है और आपको प्रोसीड टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट द प्रोग्राम अप्लाइंग अगेंस्ट, यानी कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। आप यहां पर देख लीजिए कि कौन से प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर आपका प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। सभी प्रोग्राम पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी उस पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि आपको इस प्रोग्राम में कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है एंड देन यहां पर उसका पोस्ट कोड आपके सामने आ जाएगा। फिर आप यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे एंड देन यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि सही होना चाहिए। इसके ऊपर आपको लॉगिन डिटेल सेंड की जाएगी एंड देन यहां पर आपको आपकी जो नंबर है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और इसको फिल करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है, चाहे आपकी प्रोग्राम की अप्लाइंग पोस्ट हो या फिर आपका नाम या फिर ईमेल आईडी एंड नंबर, आपको इन सभी को अच्छे से चेक करना है। बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा और श्योर होने के बाद ही सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको राइट साइड में क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं और आपके सामने यहां पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये लिंक है ये नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट को पफिन ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए और PUFFIN पफिन ब्राउजर डाउनलोड करें। उसके अंदर इस वेबसाइट यानी कि अप्लाई लिंक को ओपन करें और राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड में वेबसाइट चलानी है और मोबाइल को आपको लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में गेम या कोई मूवी देखते हैं, मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चला करके उस मोड में आपको चलाना है एंड देन आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा। अगर सिंपली आ जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब यहां पर आपके सामने सेम तरीके से प्रोसेसिंग होगी। आप यहां पर आपको यहां पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। आप इसको अब क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहां पर कुछ जानकारी आपकी दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि एग्जाम सेंटर चॉइस फर्स्ट। तो यहां पर इन्हीं लोकेशन या फिर सिटी के अंदर आपका एग्जाम होगा, इनमें आप पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो आपको सिलेक्ट करना है, सेकंड किसको, थर्ड किसको और इसके बाद यहां पर है जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है एंड देन यहां पर दोस्तों आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं? अगर हां तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो फिर आप यहां पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहां पर ओबीसी सिलेक्ट करते तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट देनी होगी जो कि आपके ओबीसी के सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगी एंड एससी के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं है और ना ही यूआर के लिए कोई अलग से ऑप्शन है। इसके बाद में यहां पर दोस्तों आपके सामने आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपका ईयर है, बर्थ ईयर, वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। क्या फिजिकली हैंडीकैप है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है? अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर इन सब जानकारी को चेक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है जहां पर आपसे एक सवाल पूछा
पूछा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे आप उनके डिपेंडेंट हैं, अगर हाँ या डिपेंडेंट यानी कि आश्रित, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अब आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है विदाउट सॉल्यूशन, यानी कि जो नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है आपके फादर का, वो एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है मिस्टर मिसिज, ये सब आपको नहीं लगाना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, बेसिकली इंडियन रहेगी। फिर आपका नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। ये जो एड्रेस मैं अपना यहाँ पर भर रहा हूँ, ये मैं एक डेमो के लिए भर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को ही मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। नीचे है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है क्या वो सेम है, एक ही है। अगर हाँ तो यस कर दे, अगर नहीं तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, नेम ऑफ द बोर्ड यानी कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको यहां पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी 10वीं की है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यहां पर 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिखना है, या फिर आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे ऑल सब्जेक्ट चाहे नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी 10th के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आप यहां पर लिख दीजिए। इंटरमीडिएट यानी कि 12th, तो सेम तरीके से आपको यहां पर आपके 12वीं की जानकारी देनी है। पहले आप यहां पर जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड का नाम देंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आप यहां पर बताएंगे कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है। ये बताने के बाद में यहाँ पर आप देंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सब्जेक्ट आपका क्या था, पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि अनिवार्य योग्यता। तो डिग्री, डिप्लोमा, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में देखने को मिलेगी। तो आप किस माध्यम से अप्लाई कर रहे हो, डिग्री या डिप्लोमा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन क्या है वो यहाँ पर आपको आ जाएगी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने जो क्वालिफिकेशन है वो की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने पास की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने सभी ईयर को मिला करके वो आपको यहाँ पर लिखना है। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सिस एंड मिडवाइज काउंसिल, तो ये आपके पास अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। अब आपसे पूछा है कि हैव यू बीन इंगेज्ड फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स्ड टेम्पररी या एचआर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड वर्क एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटेट्स एंड और वर्कड फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर। बेसिकली क्या आपने जब अभी कोविड-19 का वक्त आया था उस वक्त आपने एड हो क्या टेम्पररी बेसिस पर जॉब की है कोविड-19 के वार्ड में, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप एज ए क्या लगे थे, कोविड मैनेजमेंट कंप्लीट 6 मंथ, या फिर इंगेज्ड फॉर कोविड मैनेजमेंट कंप्लीट 1 ईयर, या फिर आपने 1.5 साल। तो कितने टाइम तक आपने किया वो आप यहाँ पर बताएंगे अगर आप यस करते हैं। बट अगर आपने नहीं किया तो आप नो कर दीजिए, और अब आप यहाँ पर आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करना है। तो पहले तो आपका जो फोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको बोला है। तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें और जाने कि आपके फोटो का साइज 50 से 80 KB के बीच में और फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं। तो चलिए मैं यहां पर आता हूं और इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आप यहां पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप सेम तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करना है और यहां से ओपन
करना है तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर आप इसको क्लोज करेंगे। अब आपको यहाँ पर योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना है एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रमाण इसी से तय होगा। तो आप इसको अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF JPEG का रखा है, यानी कि इन फॉर्मेट में से किसी में भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है अपलोड ए योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी अनिवार्य क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप इस पर एलिजिबल हुए, जैसे कि डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो यहाँ पर आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। तो सेम तरीके से ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करें और यहां से इस तरह से इसको ओपन करके अपलोड कर दें और फिर आप यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। अब आते हैं अपलोड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है। अगर आप यूपी से है तो आप यहां पर आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जहां पर भी फाइल है आपकी वो आप सिलेक्ट करें और यहां से ओपन करके उसको अपलोड कर दें। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर एक रैंडम इमेज दे रहा हूं ताकि इन फील्ड को फिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाया जा सके। बट आपको यहां पर रियल इंफॉर्मेशन देनी है जो कि आपको बताई गई है। अब यहाँ पर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यूपी नर्सिस एंड मिडवाइज काउंसिल के अंदर उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा रजिस्ट्रेशन का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड देन यहाँ पर है अपलोड योर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सर्विंग इन आर्मी, यानी कि अगर आपने आर्मी के अंदर सेवा की है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन आपके सामने, आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप वेरीफाई कर लेंगे। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां से ओके करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग NHM UP वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।